हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वन शॉट सीरीज़ में इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अपने। एम्प्लॉयमेंट सबको पता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जब लोग काम करते हैं उस वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, एम्प्लॉयमेंट हो जाती है ना। और इस वाले जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आपकी, वो वर्क फोर्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके टाइप्स, ठीक है। तो बात करेंगे अपने चैप्टर पे, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की साइड। इन रूरल एरियाज व्हाट इज़ द फीमेल वर्कर्स पार्टिसिपेंट रेट। क्या है पार्टिसिपेशन रेट, लोअर है कि हायर है ना। तो ये सबको पता है कि रूरल एरियाज़ में जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा वर्क करती हैं, तो हायर इन रूरल एरियाज़। द जॉब सिक्योरिटी डेट ए वर्कर इन्जॉय इन विच सेक्टर, किस सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है वर्कर्स को, पता है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, जो चाहे जब उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दे, पर ऑर्गेनाइज सेक्टर जितने भी होते हैं वहाँ जॉब सिक्योरिटी रहती है। इन अ टेरिशरी सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं है, तो बी कीपिंग नहीं है। टीचिंग भी होती है, वो भी टेरिशरी की है, बैंकिंग भी, वर्किंग द कॉल सेंटर भी टेरिशरी में आता है, बी कीपिंग नहीं आता है। इन अ रूरल एरिया अनएम्प्लॉयमेंट इज़, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्गाइज्ड है, बिल्कुल होता है, इंडस्ट्रियल नहीं होता है, सीजनल होता है। तो रूरल एरिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब जो है दिखता नहीं है ना। जैसे एक फार्म है और फार्म में 10 लोगों की नीड है, लेकिन वहाँ पे कितने लगे हुए, 50 लेबर लगा हुआ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस का हाई होना, कंटिन्यूस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक की चीज़ें लगातार महंगी होती चली जाएं, इन्फ्लेशन कहलाता है। अ लॉन्ग रन सोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर हमें लॉन्ग रन में सही करना है तो क्या करेंगे हम, है ना। तो एनहेंस सप्लाई, सप्लाई को आप लगातार बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, अपने आप चीज़ों के प्राइसेस कम हो जाएंगे ना, है ना। चीज़ों के प्राइसेस किसके बढ़ते हैं, जिन चीज़ों की स्कैरसिटी होती है मार्केट में, कम होती हैं, उन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो अगर वो सप्लाई अच्छी प्रॉपर हो रही है और लगातार हो रही है तो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे एक लंबे पीरियड के बाद। When does the अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब अकर होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर होता है व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ, काम तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उससे कम पे कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर है तो वो कंपाउंडर बना हुआ बैठा हुआ है, समझ गए। व्हाट टाइप ऑफ और अनएम्प्लॉयमेंट डज अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया में कौन सा वाला होता है, उसमें तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। वो कौन सा होता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किस में होता है, अर्बन एरियाज़ में। रूरल में डिस्गाइज्ड और सीजनल होता है, और जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक। एन एस्टेब्लिशमेंट विथ 4 हायर्ड वर्कर इज़ नोन एज विच सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट रिगार्डिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें से एक बात सच नहीं है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रही है, देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए वर्कर इज हाई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वर्कर की हाई इसमें हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन रेशियो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है, माने कितने लोग एक्चुअल में पॉपुलेशन में से कितने लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझ गए। टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, प्रोडक्टिव एक्टिविटी ही करेंगे, मारा कुटाई नहीं करनी है हमको कि हम तो भाई काम तो करते हैं, मार कुटाई वाला नहीं, वो नहीं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम करते हैं, वो हमारा पार्टिसिपेशन रेशियो होता है, ठीक है। गिव 3 सोर्सेज डेट कलेक्ट डाटा एंड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में के लिए हमको डेटाज कहाँ से मिल जाते हैं, तो एक तो रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया निकलता है, फिर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वो बता हमको रिपोर्ट देता है, और फिर कहते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉय एक्सचेंज, यहाँ से हमको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पता चल जाता है। तो ये डेटाज देते हैं, ये कलेक्शन के बाद पता चलता है कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट में हैं। जॉबलेस ग्रोथ कौन सी होती है, तो जॉबलेस ग्रोथ वो सिचुएशन होती है कि ओवरऑल तो बढ़ रहा है, सबको जीडीपी बढ़िया बढ़ रही है इकोनॉमी में, लेकिन लोगों को पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, ठीक है। ये जॉबलेस ग्रोथ है, समझ रहे हैं ना, कि जीडीपी तो बढ़ रही है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के पास फिर भी नौकरी नहीं है। तो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सारे लोगों की नहीं है, कि नहीं एक तरफा हो रही है, पर हम तो ओवरऑल ले लेते हैं ना, हम तो भाई ओवरऑल ले लेते हैं, इसकी वजह से हमको पता ही नहीं चलता कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। एक्चुअलाइजेशन,
कैजुलाइजेशन क्या है? कैजुलाइजेशन इज डिफाइंड एज सिचुएशन, ये सिचुएशन है जहाँ पर कैजुअलिटी हायर्ड वर्कर इन द वर्कफोर्स टेंड टू ग्रो ओवर टाइम। समझ गए? उसे कैजुलाइजेशन कहते हैं हायर्ड वर्कर के लिए। आर द फॉलोइंग वर्कर्स अ बेगर, अ थीफ, अ स्मगलर, अ गैम्बलर? वाई? नो, दे आर नॉट वर्कर्स एज दे आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क। अभी यही बताया था, ठीक है ना। प्रोडक्शन होना चाहिए भाई, बेगर और थीफ और स्मगलर और गैम्बलर का ये कोई काम नहीं है। जीडीपी क्या होती है? सब पढ़ रहे हो तुम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एक टाइम के अंदर कितना हो साल में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज के। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन से? जो अपना खुद का काम करते हैं, बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन करते हैं। व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क? इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स कैसा है? वो एक सिचुएशन होती है, तो द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू टोटल वर्कफोर्स इंक्रीज, ठीक है, उसको कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स का जाना तो किस रेशियो से कितना गया है, किस प्रोपोर्शन में, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। वाई द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स हायर इन रूरल एरियाज? रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो अपने अपने फार्म पे काम करना पसंद करते हैं, जो उनके पास लैंड होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, है ना। अर्बन एरियाज़ में कैसे होते हैं? वहाँ पर ज़्यादा वो थोड़े से अपने एजुकेटेड लोग होते हैं, तो वो काम करना यानी कि दूसरे की सर्विस करना पसंद करते हैं। नेम द टू काइंड्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट? तो अर्बन में इंडस्ट्रियल होते हैं और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर ये एम्प्लॉयमेंट माने वो जैसे कि फॉर्मल सेक्टर्स है, जैसे स्कूल्स हो जाते हैं आपके, उसमें काम करना, वो फॉर्मल सेक्टर में काम करना कहलाता है, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि ये लोग जॉब देते हैं, जैसे बैंक है आपका, तो ये जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं यानी कि एजुकेटेड कैंडिडेट होते हैं, वो लोग उसको जॉब दे देते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर हो जाता है। ब्रीफली डिफाइंड कैजुअल बेस्ड लेबर? कैजुअल बेस्ड लेबर कौन से होते हैं? जिनको शॉर्ट टाइम के लिए काम मिलेगा, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, वो होते हैं हमारे ये कैजुअल बेस्ड लेबर। ये ज़्यादातर अनस्किल्ड हो सकते हैं, उनको हम अनस्किल्ड कह सकते हैं, ठीक है। किसी एक स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए, जैसे हमने एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर जो लोग काम कर रहे हैं, बस वो जितनी टाइम पे रोड बनेगी उतने में काम मिलेगा, उसके बाद वो काम फिनिश, कैजुअल लेबर हो गया। व्हाट रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज? रेगुलर सैलरीड जो प्रॉपर पूरे महीने काम करते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं हम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़। जैसे आपका स्कूल में जो भी लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट के सर्विसेज करते हैं, है ना, वो सारे जो जितने भी होते हैं उनको महीने के लास्ट में पेमेंट मिलता है, तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं। हुई जो वर्कर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट करे, बार बार इसी बात के लिए जोर दे रहे हैं, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है, अपनी लिवलीहुड को पूरा करने के लिए। कैजुअल बेस्ड लेबर कौन होता है? जिसको हायर नहीं किया वो एम्प्लॉयर ने रेगुलर पेमेंट के लिए, बल्कि कभी जब उनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है तब उसको ले लेते हैं, उसको कैजुअल बेस्ड लेबर कहते हैं। सीधी सी बात है। अगर हमको आज जैसे हमारे यहाँ तो 10 लेबर माना काम करते हैं, अभी थोड़ा सा हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है और हमने कहा कि ठीक है 2 लोगों को और बुला ला रहे हैं, कैजुअल बेस्ड हो गया। हाउ विल यू नो वेदर ए वर्कर इज़ वर्कर इन द इनफॉर्मल सेक्टर? कैसे पता चलेगा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, है ना। तो अगर ये क्या कह रहे हैं, देखो हमने जो आंसर लिखा है सबसे पहले हम उसको बता दें, कैसे पता लगाएंगे। तो इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी विच इंक्लूड ऑल दोज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर्स। इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं सारे, ठीक है। वाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ मोर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज? रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ ज़्यादा क्यों हैं अर्बन एरियाज़ में? क्योंकि यहाँ पर थोड़े से लोग कैसे होते हैं, यहाँ पर एजुकेटेड लोग होते हैं, एजुकेशन होते तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लोगों को काम आराम से मिल जाता है रादर देन द रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ इतनी क्वालिफिकेशन उसकी और इंस्टीट्यूशंस यानी कि एजुकेशन के लिए भी इतनी कोई स्केल ही नहीं है, कोई प्लेस लोगों को होता नहीं है, इसकी वजह से। वाई डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी सिर्फ जो मनी से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी जहाँ पे प्रोडक्शन होता हो, ठीक है, तो ये वो उस कैटेगरी में आ जाता है। गिव द मीनिंग ऑफ डिस्गास्टेड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गास्टेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जितने की ज़रूरत नहीं है फिर भी लोग उसमें काम कर रहे हैं। हु आर इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स? लेबर फोर्स क्या होती है?
तो all labor, all persons who are working and thought not working are seeing and are available for work are deemed to be in the labor force, है ना। लग रहा है कि हाँ काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो लेबर फोर्स हो जाती है वो सारी। वर्क फोर्स पे आ जाते हैं, जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं वो वर्क फोर्स में। तो लेबर फोर्स वर्क फोर्स में क्या अंतर हो गया? लेबर फोर्स में बहुत सारे लोग हमें दिख रहे होंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वर्क नहीं कर रहे होंगे। वर्क फोर्स में एक्चुअली वही लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं। ये अक्सर करके इको में आपके वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्क फोर्स और लेबर फोर्स के। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो जो टोटल पॉपुलेशन में आप जितना वर्कर पॉपुलेशन है उसको आप डिवाइड करना, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। वर्कर कौन होगा? इंडिविजुअल जो अपने लिवलीहुड के लिए प्रोडक्टिव वर्क करता है। पार्टिसिपेट रेशियो, तो इतनी टोटल पॉपुलेशन में जितने लोग काम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ जो काम करते हैं, वो उनका रेशियो। व्हाट आर द 3 सोर्स दैट कलेक्ट डाटा? अनएम्प्लॉयमेंट, सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, याद करा दिए हमने आपको अच्छे से, नेशनल सैंपल सर्वे, ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इस जो चैप्टर है आपका, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है भी नहीं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके इसमें प्रिपेयर होते हैं, यही आप प्रिपेयर कर लेना। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय।